अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमाइज होगा। हमें दो इनइक्वालिटी दी हैं, 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन का नाम रखते हैं इक्वेशन ए, तो इसका नाम रखते हैं इक्वेशन बी। साथ उन्होंने दो कंडीशन दी हैं, एक उन्होंने कहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें सिर्फ ग्राफ में मदद देता है। सबसे पहले हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, 2y माइनस एक्स, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह पे हमने इक्वल टू लगा देना है। ये होगी एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन बी की एसोसिएटेड लिखते हैं x माइनस वाई, इसकी भी ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमने इनके निकाले इंटरसेप्ट। पहला है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें y इक्वल टू 0 क्वेश्चन 1 में पुट करना पड़ता है, तो हमने y की जगह 0 लगा देना है। माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये 2 0 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8, 0 खत्म हो गया। माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -8, तो ये x का आंसर आ गया -8। अब हमने पॉइंट लिखना है, इसका पॉइंट को a का नाम देते हैं, x का है -8 और y कितना है 0। ये हमने पॉइंट a निकाल लिया। अब हम इक्वेशन b की एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए उसके इंटरसेप्ट निकालते हैं x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पर y है उसकी जगह 0 लगाएंगे। x माइनस वाई की जगह 0 इक्वल टू 4, 0 खत्म हो जाएगा, x का आंसर आ गया 4। इसका पॉइंट बन जाएगा, इसको c का नाम देते हैं। x का आंसर है 4, y का 0। ये हमने पॉइंट c निकाल लिया। फिर उसके बाद हम इनके निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब हमने इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, 2y माइनस एक्स की जगह 0 इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 8। आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 8/2। इन्हें हम कट करेंगे, कट करने से आंसर आ जाएगा 248। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट को b का नाम देते हैं, x का आंसर है 0, y 4। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जगह 0 माइनस y इसी तरह इक्वल टू 4। ये रह गया माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा -4। हमारा पॉइंट आ गया d x 0 y -4। अब हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, x और y दोनों इकट्ठे 0 हम इक्वेशन a में पुट करेंगे और इधर इक्वेशन b में पुट करेंगे। इक्वेशन a हमारी है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 और b है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब हम पुट करते हैं 2y, y की जगह 0 माइनस एक्स, इसकी जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 8, 2 0 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 माइनस 0 0 होता है 8। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 0 छोटा होता है 8 से, तो ये ट्रू है।
दिस इज ट्रू। इक्वेशन बी में 0 0 पुट करते हैं, एक्स क्या है 0 माइनस वाई की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 माइनस 0 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करनी, फिर हमने वाई एक्सिस ड्रा करनी, ये है एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई, और ये होता है ओरिजिन। हमने पॉइंट कौन कौन से निकाले हैं, ए निकाला -8 0, बी निकाला है 0 4, पॉइंट सी निकाला है 4 0, पॉइंट डी निकाला है 0 -4। अब हमने पॉइंट लगाने हैं, एक्स हमारा है -8 और 4, तो 8 तक, तो 2 2 का वक्फा रख लेंगे, -2 -4 -6 -8, और इधर 2 4 6 8, वाई इधर +4 -4, 1 2 3 4 5, और नीचे है -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट्स ए और बी लगाने हैं। ए है -8 0, एक्स का -8 वाई 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट ए। पॉइंट बी लगाना है x 0 y 4, x 0 y 4 यहाँ पर है। पॉइंट ए और बी को मिला देंगे, इस तरह पॉइंट ए और बी को हमने मिला देना है। दूसरे पॉइंट है सी और डी, x4 y 0, x4 y 0 यहाँ पर है, ये है पॉइंट सी। पॉइंट डी है x 0 y -4, ये आ गया पॉइंट डी। हमने सी और डी को मिलाना है। ये हमने पॉइंट सी और डी को मिला दिया। अब हमने ग्राफ को फिल करना है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखी थी, एक कंडीशन दी उन्होंने x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन दी y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस कंडीशन का क्या मतलब है, उन्होंने कहा है कि x का जो हमने जिसको फिल करना है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हम कंडीशन को देखते हैं, x बड़ा है 0 से, तो x इधर को बड़ा है, आपको पता चल गया कि x इधर बड़ा है, और y 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा इधर को है, यानी ये +1 +2 +3 ये इधर को बड़ा है, तो इस तरह ये इधर बड़ा आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि कॉमन पॉइंट्स कौन सा रहा ग्राफ में, तो पहला है ये क्वाड्रेंट, हमने ये पहले डब्बे में फिल करना है। अब पहले हमारे ये लाइन है ए और बी वाली, ये ट्रू है तो इसको रीजन साइड फिल करेंगे, इसको इधर को फिल करना है। और दूसरी कंडीशन है जो दूसरी हमें इक्वेशन दी हुई है, ये भी ट्रू है, इसको भी रीजन की साइड फिल करना है, इसको इधर फिल करना है और इसको इधर फिल करना है, जिससे हमें पता चला कि इसको हमने शेड कर देना है। ये हमने इसे शेड कर दिया। तो यहाँ तक हो गया हमारा ग्राफ। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए कॉर्नर पॉइंट देखते होते हैं ग्राफ के। जब भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आए तो हमने सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट देखने ग्राफ में से कौन कौन से हैं। जहाँ हमने शेड किया है तो आप देख रहे हैं एक कॉर्नर ये है, यानी जो पॉइंट मिल रहे हो कॉमन पॉइंट यानी कॉर्नर हो उसको हमने
पॉइंट का नाम देना है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, हम जी का नाम दे देते हैं। और आप देख रहे हैं एक कॉर्नर ये है, उसको सी का नाम दिया हुआ है, एक कॉर्नर ये है, उसका नाम ओ है ओरिजिन, और एक पॉइंट ये है, उसका नाम बी है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है। पहला कॉर्नर पॉइंट है एक ओ ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होता है x0 y भी 0 0 0। और ये कॉर्नर पॉइंट सी है, सी हमने पहले निकाला हुआ है 4 0, पॉइंट सी लिखते हैं कि 4 0 है। और ये हमने पॉइंट बी भी निकाला हुआ है, पॉइंट बी है 0 4। और ये जो ग्राफ पे है कॉर्नर पॉइंट ये जी, तो इसके में कोई नंबर का पता नहीं है इसकी, यानी एक्स की वैल्यू क्या है वाई की क्या है, तो ये हमने पहले फाइंड करनी है, जी हमने फाइंड करनी है। जी का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें ये दो इक्वेशनों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी एक इक्वेशन 1 है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन जो हमने एसोसिएटेड बनाई है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके जी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, हमने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना है, कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, आपने देखना है कि एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा ऐड ही करते होते हैं। अगर दोनों प्लस के हो तो उनको माइनस करना है, या दोनों माइनस के हो तब भी माइनस करना होता है। अगर अलामतें चेंज हो तब ऐड करते हैं, अगर अलामतें एक जैसी हो तब माइनस करते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, ये माइनस एक्स प्लस 2y है, यानी x हम पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, तो ऐसे पहले x लिख लिया फिर y लिख लिया इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन लिख ली। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, ये 2y माइनस वाई, 2y से 1y निकाल देंगे तो 1y आ जाएगा इक्वल टू 8 और 4 12। तो ये y का आंसर आ गया हमारा 12। अब हमने x का आंसर फाइंड करना है, तो आपने ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर दें, आपको जो आसान लगे आप उसमें पुट करते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, y का आंसर है 12, y की जगह 12 लगा देंगे, माइनस 12 इक्वल टू 4। ये माइनस 12 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 12 हो जाएगा, 4 प्लस 12 16। तो ये 16 आंसर आ गया। इससे हमारा पॉइंट जी आ गया, पॉइंट जी। पहले x लिखते हैं, x का आंसर आया 16 और y का आया 12, तो ये पॉइंट आ गया जी। अब हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज है तो किस पॉइंट पर है। तो हमने जो कॉर्नर पॉइंट डायग्राम से देखे थे वो कॉर्नर पॉइंट इधर लिख लेंगे। एक हमने जी फाइंड कर लिया, एक हमारा था ओरिजिन 0 0, और एक पॉइंट सी 4 0, यानी जो कॉर्नर पॉइंट है वो इधर हमने लिख लेने, और एक पॉइंट बी 0 4, और एक पॉइंट जी 16 12। ये अब हमने इनको सॉल्व करना है। पहला x है, दूसरा y। x की जगह 0, y की जगह भी 0 रखना है, ये x ये y, इसमें हमने पुट कर देना है। 2x की जगह 0 प्लस 5, y की जगह 0, ये जगह 2 0 0 प्लस 5 0 0, तो 0 आंसर आ गया। पॉइंट सी में x 4 है, y 0 है, x की जगह हमने 4 पुट करना है और y की जगह 0, x की जगह 4
वाई की जगह 0, ये हो जाएगा 4 2 8 5 0 0, 8 प्लस 0, ऐसे 8 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 8। अब हमने पॉइंट बी में, अब पॉइंट बी में x 0 है, y 4, x की जगह 0, y की जगह 4, यहां पर x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये जगह 2 0 0 प्लस 5 2 5 4 20, तो ये 0 प्लस 20 तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ g में x 16 है और y 12 है, x की जगह 16 यानी x की जगह 16 लगाना है, y की जगह 12 लगाना है। x की जगह आ जाएगा 16, y की जगह 12, तो ये 16 2 32, 12 5 60, तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92, 92 आ गया। तो हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहां पे, मैक्सिमम किसको कहते हैं, बड़े को। तो आंसर बड़ा कौन सा आया है, ये जी पे, कॉर्नर पॉइंट जी पे एफ का आंसर मैक्सिमम आया है, तो लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, जी के कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आया है 16 12। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने ये वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो मैक्सिमम पूछे तो जो सबसे ज्यादा आंसर आए वो होता है मैक्सिमम, अगर वो मिनिमम पूछे तो सबसे कम वाला। अगर मिनिमम कहते तो कहना था कि वो ओरिजिन पे कि ये मिनिमम है। इधर हमें वैल्यू दी है कि मैक्सिमाइज करें इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y। हमें दो इनइक्वालिटी दी हैं, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 और दूसरी इनइक्वालिटी दी है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं। ये जो हमें कंडीशन दी हुई है ये हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। अब हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 5y, ये जो अलामत है लेस देन, इसको ख़त्म करके इसकी जगह हमें लगा देना है इक्वल टू, इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, ये है 5x प्लस 4y, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू की जगह ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना हमने, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं इनके इंटरसेप्ट। पहले निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट, फिर निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2x प्लस 5y की जगह 0 इक्वल टू 30, 2x प्लस 5 0 0 इक्वल टू 30, 0 खत्म हो जाएगा, 30 आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन्हें कट करेंगे तो 15 2 30 होता है। तो ये हमें x का आंसर दे दिया, हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देते हैं a का। x का आंसर आया 15, y कितना है 0 पुट किया हमने, तो ये आ गया पॉइंट a। अब हमने इक्वेशन 2 का इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 5x प्लस 4y की जगह 0 इक्वल टू 20, 5x 4 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 20, 0 खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 20 होता है। इससे हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट सी, एक्स है 4 y 0, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इनके y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करते हैं।
अब पहले हमने y0 पुट किया था, अब x0 पुट करते हैं। रकम है 2x, x के 0 प्लस 5y इक्वल टू 30। 2 0 0, 5y इसी तरह ही, ये 30, 0 ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 6 30, इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसका नाम देते हैं b का। x है 0, y 6। अब हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो उसमें हम इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 5x की जगह 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो 5 0 0 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 20, 0 ख़त्म हो जाएगा। 4y इक्वल टू 20, आप देख रहे हैं 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 5 20, इससे हमारा पॉइंट आ गया है। पॉइंट को नाम देते हैं d का। x है 0, y 5, तो ये हमने पॉइंट निकाली है। अब हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने हैं। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि x और y दोनों इकट्ठे 0 हमने इनकी इक्वेशन में पुट कर देने हैं। हमें एक इक्वेशन दी है a और दूसरी b, a में पुट करेंगे और b में भी 0 0 पुट करेंगे। इधर इक्वेशन a में पुट करते हैं, 2x की जगह 0, आगे 5y है, y की जगह भी 0, आगे लेस दैन इक्वल टू 30। 2 0 0, 5 0 0 लेस दैन इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 0 होता है इक्वल टू 30। तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 0 छोटा है 30 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। इधर हमने इक्वेशन बी में 0 0 पुट करने हैं। 5x की जगह 0 प्लस 4y की जगह भी 0 लेस दैन इक्वल टू 20, 5 0 0, 4 0 0 लेस दैन इक्वल टू 20, तो 0 प्लस 0 0 होता है, लेस दैन इक्वल टू 20। यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 छोटा है 20 से, तो ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर हम y एक्सिस ड्रा करेंगे। इधर नाम देना है x का, ये है y, ये माइनस x माइनस y, और ये ओरिजिन। हमने पॉइंट निकाले हैं, पॉइंट a निकाला है 15 0, पॉइंट b निकाला है 0 6, पॉइंट c निकाला है 4 0, पॉइंट d निकाला है 0 5। x हमारा 15 तक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 -6 -8, y हमारा 6 तक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने पॉइंट लगाने हैं। हमारा ए पॉइंट है x 15 y 0, तो x 15 यहाँ पर है, तो ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी लगाना हमने x 0 y 6, x 0 y 6 यहाँ पर है पॉइंट बी, हमने इनको मिला देना है। इस तरह हम पॉइंट ए और बी को मिला देंगे। फिर उसके बाद हमने सी इक्वेशन लगानी है, फिर उसके बाद सी पॉइंट लगाना है x4 y 0, x4 y 0 यहाँ पर है,
इसे नाम देंगे, ये सी है, पॉइंट डी है, x0 y5, x0 y5 यहाँ पर है, ये पॉइंट है डी। अब सी और डी को मिलाएंगे, इस तरह ये मिला दिए हमने। इधर भी हमें कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, आपने याद रखना है कि इसको ये पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी इधर भी नहीं फिल करना, ना इधर ना इधर। अगर ग्राफ की शेड इधर फिल होती भी हो, हमने नहीं करनी, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हमने फिल करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन पहली ट्रू है ए और बी की, तो ए और बी इक्वेशन ये है, लाइन ये है, इसको इधर को फिल करना है। जो लाइन हमारी सी और डी की है, इसको हमने इधर को फिल करना है, ये भी ट्रू है, इसको रीजन साइड फिल करना है, इसको भी रीजन की साइड फिल करना है, इसको भी रीजन की साइड फिल करना है। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ है, ये वाला। इस तरह हमने इन्हें फिल कर दिया। ग्राफ बनाने के बाद हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं कि हमने ग्राफ में से देखना है कि इनके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट ये O है, ओरिजिन, यानी जहां हमने ग्राफ को शेड किया ना, उसके कॉर्नर देखने के कहाँ के पे हैं, कौन कौन से हैं। ये O है और यहाँ पे C है। C कितना पॉइंट है, ये लगाया हुआ है 40 है, और ये पॉइंट D है, D है 05। ये इधर 3 ही पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें हमारे सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट हैं, तो उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम जो 3 पॉइंट्स हैं कॉर्नर, वो हम इसी तरह लिख लेंगे। अब हम डायरेक्ट बताएंगे कि मैक्सिमाइज फंक्शन कौन सा होगा, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब x 0 है, y भी 0 है, तो हमने x की जगह 0, y की जगह भी 0 लगा देना है, इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 3, y की जगह 0, तो ये जगह 0 3 0 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब x की जगह हमने 4 लगाना है, y की जगह 0, x की जगह 4 प्लस y की जगह 0, तो ये जगह 4 3 0 0, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। और इसमें x की जगह 0 लगाना है और y की जगह 5, इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 5, ये 3 5 15, 15 प्लस 0 15। तो इससे हमें पता चला कि मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है, मैक्सिमम आंसर है। तो किस कॉर्नर पॉइंट पे है, डी पे। तो लिखेंगे सो f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, डी पे। डी वो है 05। स्टूडेंट्स, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि फंक्शन बताएं कि मैक्सिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। 2 इनइक्वालिटी दी है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरी इनइक्वालिटी दी है 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनका नाम रखना है। हमने क्वेश्चन नंबर ए रख दिया और इस क्वेश्चन का नाम बी रख दिया। फिर हमें ये इन्होंने कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमें सिर्फ ग्राफ बनाने में हेल्प देते हैं। हमने सबसे पहले इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, 2x प्लस वाई। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि ये हमने अलामत खत्म करके इसकी जगह पर इक्वल टू लगा देना है। और इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगी 4x माइनस वाई
इक्वल टू 4। हमने इसमें भी ये साइन चेंज करके इसके जगह इक्वल टू लगा देना है। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 का सबसे पहले हम इंटरसेप्ट निकालते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होता है कि y की वैल्यू 0 पुट करनी है इक्वेशन 1 में। जहां पर y है उसकी जगह 0 लगा देंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये y की जगह 0 लगा दिया। 2x इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2। तो इसे हम कट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2 4। तो हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट उसको नाम देते हैं हम a का। x है 2 y 0, ये x2 y 0। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई की जगह हमने 0 लगा देना है, इक्वल टू 4। 0 खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/4 तो कैंसिल हो गया, 4 1 4। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसको हम c का नाम देते हैं। x 1 है y 0, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। तो अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करना है हमने। 2x की जगह 0, इक्वेशन 1 में हमने x की जगह 0 रखना है, प्लस y इक्वल टू 4। ये 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, y का आंसर आ गया 4। इससे हमारा पॉइंट बनेगा, उसका नाम देते हैं b का। x है 0 y 4। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में हमने x की जगह 0 रखना है, ये इक्वेशन 2 है, इसकी जगह हम 0 रख देंगे। फोर एक्स की जगह 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 4 0 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 4। 0 खत्म हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4। माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -4। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसका नाम देते हैं डी का। x 0 y -4। अब हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने हैं। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो हमें रकम दी होती है ना, इक्वेशन ए और बी, इसमें हमने x और y दोनों की जगह 0 लगा देना होता है। लिखेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन ए। 2x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 4। यानी हमने जो इक्वेशन ए बनाई है उसमें x और y जहां पर है उसकी जगह हमने 0 लगा देना है। तो ये 2 0 0 और ये 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 0 और 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 4। तो यहां पर कह रहे हैं कि 0 लेस देन 4 यानी 0 छोटा आता है 4 से, तो ये दिस इज ट्रू। तो हमने दूसरे का टेस्टिंग पॉइंट निकालना है, इक्वेशन बी का। इसमें भी लिखेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन बी। अब हमने इक्वेशन बी में x और y की जगह 0 0 लगा देना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर बी। 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। और x की जगह 0 माइनस y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये 4 0 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4। 0 में से 0 निकालेंगे तो 0, ये भी आ गया 0 लेस देन 4। तो ये भी ट्रू है, उन्होंने कहा है कि 0 छोटा होता है 4 से। दिस इज ट्रू। टेस्टिंग पॉइंट के बाद हमने इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रा करेंगे।
फिर उसके बाद वाई एक्सिस, ये है एक्स, ये वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, और दरमियान में होता है ओरिजिन। हमारे पॉइंट हैं, हमने जो पॉइंट ए फाइंड किया है वो है 2 0, पॉइंट बी निकाला है हमने 0 4, पॉइंट सी निकाला है 1 0, पॉइंट डी निकाला है 0 -4। इधर सबसे एक्स का जो बड़ा पॉइंट है वो 2 है, 1 2 3 4, और वाई में 4 है, हमने 4 तक जाना है। ये है +1 2 3 4, ये होता है -1 -2 -3 -4, ये है -1 -2 -3 -4। सबसे पहले हम पॉइंट ए और बी इनकी लाइन ड्रा करते हैं। पॉइंट ए x2 है, y0, x2 y0 यहाँ पे है, ये पॉइंट ए आ गया। पॉइंट बी है x0 y4, x0 y4 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। हमने इन लाइनों को मिलाना है, आपने स्केल से पॉइंट ए और बी को मिला देना है। फिर उसके बाद हमने पॉइंट सी और डी लगाना है। पॉइंट सी है x1 y0, x0 y1 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y-4, तो ये आ गया पॉइंट डी। अब हमने इनको भी स्केल से मिला देना, सी और डी को। आपने स्केल से नहीं मिला देंगे, ये आ गई सी और डी की लाइन। अब ए और बी की लाइन भी ट्रू है और ये सी और डी की लाइन भी ट्रू है। अगर ट्रू हो तो उन दोनों लाइनों को ओरिजिन की साइड फिल करना है। आप देख रहे हैं ये पॉइंट ए और बी की लाइन है, ए और बी की लाइन ट्रू है, इसको इधर फिल करेंगे ओरिजिन की साइड, तो आपको पता चल गया कि ये इधर को फिल होगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट सी और डी की लाइन है रेड कलर वाली, ये भी ट्रू है, तो इसका रीजन इस साइड पे है, तो इसको इधर को फिल करेंगे हम, इधर को फिल करना है। उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी है x 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, जो हमें रकम में दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अगर कंडीशन आ जाए तो हमेशा इसको हमने पहले ग्राफ में फिल करना है। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है कि इस लाइन से इधर, तो आपने इनको फिल कर देना। यानी ये इस लाइन के इधर रीजन की साइड है और ये इसका रीजन की साइड है, तो इसलिए ये कॉमन आ गया। ग्राफ बनाने के बाद हम इसके कॉर्नर पॉइंट निकालते होते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, तो जहां हमने ग्राफ फिल किया है उसमें कॉर्नर पॉइंट एक ये आ रहा है ओरिजिन 0 0 था ओरिजिन, और ये सी आया, सी पॉइंट है 1 0। फिर उसके बाद ये पॉइंट कॉमन है, लेकिन ये तो हमने फाइंड करना है, इसका कोई नाम नहीं है तो इसका नाम जी रख लेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट बी है, बी है 0 4, और पॉइंट जी हमने फाइंड करना पहले। फाइंड करने के बाद हम बताएंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। हमने पहले कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। एक है ओरिजिन 0 0, पॉइंट बी है 0 4, सी है 1 0, और जी हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जो दो इक्वेशन है 2x + y = 4 जो हमने एसोसिएटेड बनाई है, 4x - y = 4, हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने पॉइंट जी निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। मैंने पहले बताया था कि ऐड कैसे करते होते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का, दोनों सेम हो और साइन चेंज हो तो हमने उनको ऐड करना है। अगर साइन सेम हो तब सब्ट्रैक्ट करना है। कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो इसी तरह लिखेंगे 2x
प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 4x और ये 2x, ये हो गया 6x, 4 ये 4 ये हो गया 8। तो 6 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8/6। इन्हें हम कट करेंगे, 2 4 2 3। तो x का आंसर आ गया 4/3। हमने y का आंसर निकालने के लिए x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करनी है, तो जो आपको छोटी इक्वेशन लगे उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 x की जगह हम आंसर लगा देंगे 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 4 8 प्लस वाई इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं ये प्लस का 8/3 और दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 8/3। हमने कैलकुलेटर से इन्हें माइनस करना है, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 4/3। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर आपने एलसीएम से करना है तो इसका एलसीएम आएगा 3 3 4 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4। तो इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट जी एक्स आया 4/3 और वाई भी 4/3। तो हमने जी पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इसका मैक्सिमम फाइंड करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, हमारे कॉर्नर पॉइंट हैं, पहला ओरिजिन 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बी 0 4, पॉइंट सी है 1 0, पॉइंट जी हमने निकाल लिया है ये वाला 4/3 4/3। तो हम पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2x का आंसर 0 प्लस 3 वाई की जगह भी 0। तो ये हो जाएगा 2 0 0 3 0 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 0 आ गया। पॉइंट बी पुट करेंगे, x की जगह पुट करना है 0 प्लस y की जगह 4, ये हो गया 2 0 0 3 4 12 इक्वल टू ये हो गया 12। पॉइंट सी पुट करना है, 2x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 0, 2 1 2 3 0 0, तो ये आ गया 2। पॉइंट जी पुट करना है, x की जगह पे 4/3 प्लस 3 y की जगह भी 4/3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 और 2 8, 3 प्लस 4 रह गया। कैलकुलेटर से इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करने से आंसर आ जाएगा 20/3। इसको आपने डिवाइड कर लेना है, आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट ऐसे 6 6 चलता जाएगा। उन्होंने हमें कहा है कि आपने फाइंड करना है मैक्सिमम कहाँ पे है। तो सबसे ग्रेटेस्ट आंसर देख लेंगे कि मैक्सिमम बड़ा कौन सा आंसर है, तो 12 है। तो पॉइंट बी पर मैक्सिमम है, लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, बी, वो है 0 4। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपने मैक्सिमाइज बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। फंक्शन दिया है z इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमें इन्होंने दो इनक्वालिटी दी है, तो पहली को कहते हैं
उनका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर ए, दूसरी इनक्वालिटी का नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो हमने सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ए की एसोसिएटेड बनाते हैं। ये हमने ग्रेटर देन की अलामत खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है। ये हो गया एसोसिएटेड इक्वेशन। और इक्वेशन बी की एसोसिएटेड बनाते हैं 7x प्लस 5y, इसका ये लेस देन खत्म करके इसकी जगह पे इक्वल टू लगाएंगे। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमने इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1 है और उसका नाम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमने इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है। x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 3, तो 0 खत्म हो गया, x बराबर 3 आ गया। इससे हमारा पॉइंट बन गया, उसको नाम देते हैं a का। ये हो गया x3 y0। फिर इसके बाद इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 7x प्लस 5 y की जगह 0 इक्वल टू 35, 7x 5 0 0 इक्वल टू 35, 0 खत्म हो जाएगा, 7x इक्वल टू 35, 7 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने 7 5 35 होता है। तो ये x का आंसर आ गया। तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट c का नाम देते हैं, x 5 है y 0, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। x इंटरसेप्ट निकालने के बाद y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करना है। x की जगह 0 लगाएंगे, प्लस y इक्वल टू 3, 0 खत्म हो गया, तो y इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा पॉइंट, उसको b का नाम देते हैं, x0 y3। तो दूसरा इसका y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 7x x के 0 प्लस 5y इक्वल टू 35, तो 7 0 0 5y इक्वल टू 35, तो 0 खत्म हो गया, 5y इक्वल टू 35, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देते हैं d का, x0 y7। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेप्ट निकालने के बाद हम टेस्टिंग पॉइंट निकालेंगे। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि x और y दोनों 0 हम इक्वेशन a में पुट करेंगे, इधर इक्वेशन b में पुट करेंगे। इक्वेशन a हमारी x प्लस वाई, ये है हमारी इक्वेशन a और ये इक्वेशन b। x और y दोनों की जगह हमने 0 0 पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहां पर कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। इधर हम 0 0 पुट करेंगे, 7 x की जगह 0 प्लस 5 y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 7 0 0 5 0 0 लेस देन इक्वल टू 35, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो यहाँ कहा है कि 0 छोटा है 35 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमें इनका ग्राफ बनाना होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस, इनके नाम रखेंगे, ये ओरिजिन, ये एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। हमने पॉइंट ए निकाला है, x3 है y0, पॉइंट बी है 0 3, पॉइंट सी है 5 0 और पॉइंट डी है 0 7। यहां पर x 5 तक है, 1 2 3 4 5 6, इधर है -1 -2 -3 -4 -5।
y हमारा 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इनके पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट ए है, A3 0 है, यानी x3 y0 है, x3 y0 यहां पर है पॉइंट ए। पॉइंट बी है x0 y3, x0 y3 यहां पर है, ये आ गया पॉइंट बी। इनको मिलाएंगे, आपने स्केल से इनको मिला देना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो है सी का x5 y0, x5 y0 यहां पर है, ये आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y7, पॉइंट डी यहां पर है, इनको मिलाएंगे। इस तरह इसको मिला देना है। अब हमने इनको ग्राफ को फिल करना है। तो ग्राफ को फिल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रीजन साइड फिल करेंगे या रीजन की साइड फिल नहीं करना, ये देखना। पहला हमारा है फॉल, ए बी वाली फॉल है, तो पॉइंट ए बी वाली फॉल है तो रीजन की साइड फिल नहीं करेंगे, यानी अगर ट्रू होता है रीजन साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो रीजन की साइड फिल नहीं करना है। आपको पता चल गया कि इधर को फिल करना है, इसे इधर को। और दूसरी है इक्वेशन ट्रू, सी और डी की लाइन ये है, तो ये ट्रू है, तो इसे रीजन की साइड फिल करना है, इधर को फिल करना है, तो ये इसे इधर फिल करना पड़ेगा। तो ये आ गया कॉमन, तो इन्हें हम फिल कर देंगे। और कंडीशन में दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए हमें ये पहले क्वाड्रेंट में ही फिल करना है। यानी वैसे अगर इधर भी फिल हो रहा है और यहां भी हो रहा है, लेकिन ये इस कंडीशन की वजह से पहले डब्बे में यानी पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है। अगर ये ना हो तो हमने इधर भी फिल करना है। ग्राफ को फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट, जब भी फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए कहें तब हमने कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, अदरवाइज कॉर्नर पॉइंट नहीं निकालने। जो ग्राफ हमने फिल किया है उसके कॉर्नर पॉइंट देखने हैं। एक कॉर्नर पॉइंट है ए है हमारा 3 0, फिर कॉर्नर पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, चारों लिखते हैं। बी है हमारा 0 3, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 3 है, और सी है 5 0, पॉइंट डी है 0 7, तो ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं, तो हमने ये चारों लिख लेने हैं, ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट्स हमने इसके लिख लिए। तो अब हम इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फाइंड करते हैं। हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं, ए 3 0, बी 0 3, सी पॉइंट निकाल लिया और डी हमने कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए हैं। तो हमने अब बताना है कि फंक्शन मिनिमाइज किस पे है, किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमाइज है। तो ये हम पॉइंट इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 और y की 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 0, तो ये आ गया 6। इसमें हम x की जगह 0 और y की जगह 3 पुट करते हैं, 2 x है 0, y की जगह 3, ये 2 0 0 प्लस 3, ये आ गया 3। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, x है 5, y 0, 2 x की जगह 5, y की जगह 0, ये हो गया 5 to 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। पॉइंट डी पुट करते हैं, पॉइंट डी में है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 2 0 0 प्लस 7, तो ये आ गया 7। हमने बताना है कि फंक्शन मिनिमाइज किस पे है। सबसे छोटा आंसर ये 3 आया, तो ये 3 पे है, तो लिखेंगे f इज मिनिमम
एट कॉर्नर पॉइंट किस कॉर्नर पॉइंट पे है, बी 03। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। तो हमें दो इनइक्वालिटी दी हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए, दूसरी को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी। और ये उन्होंने हमें कंडीशन दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा हमें ग्राफ बनाने में मदद देंगी। इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई, ये लेस देन खत्म करके इसकी जगह पर इक्वल टू लगाना है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी में भी एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए सिर्फ लेस देन खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इनके इंटरसेप्ट लिखने हैं। इंटरसेप्ट के लिए हमने y या x0 पुट करना होता है, तो x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है। तो हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y की जगह 0 इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 4 8। हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देते हैं a का, x4 y0। इक्वेशन 2 के लिए करते हैं, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट करना है हमने इक्वेशन 2 में, तो x प्लस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 14, x प्लस ये 2 0 0 हो गया, 14 0 खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 14। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट को c का नाम देते हैं, x का या 14 और y 0। फिर हम इनके y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 2x के या 0 प्लस y इक्वल टू 8, 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 8। ये आ गया y का आंसर। हमने पॉइंट लिखना है, उसको हम b का नाम देते हैं x0 y8। इक्वेशन 2 की y इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसके लिए हमने x0 इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 14। हमने x के 0 पुट कर दिया, 0 खत्म हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट आ गया d x0 y7, ये हमने पॉइंट d निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इनके टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने x और y दोनों 0 0 पुट करने होते हैं। इक्वेशन a और b में हम x और y दोनों की जगह हम 0 0 पुट करते हैं। टू x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये 2 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 प्लस 0 0 होता है 8, तो ये ट्रू है। उनका 0 छोटा है 8 से, दिस इज ट्रू। इसमें हमने 0 0 पुट करना है। हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y, y की जगह 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 14। इक्वेशन b में हम पुट कर रहे हैं अब, तो 0 प्लस 2 0 0 लेस देन इक्वल टू 14, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करनी है। तो सबसे पहले x एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर हम y एक्सिस ड्रा करते हैं, दरमियान में 0, ये है x, यानी रीजन होता है, y माइनस x माइनस y। हमने पॉइंट a निकाला है 4 0, पॉइंट b आया है 0 8, c आया है 14 0,
पॉइंट डी आया है 0.7। तो इसमें सबसे बड़ा हमें पॉइंट एक्स का 14 दिया, हमने 14 तक जाना है। यह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। वाई का 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 8। इधर है -1, -2, -3, -4, या -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमने पॉइंट लगाना है। ए है हमारा 40, एक्स का 4, वाई का 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट ए। बी लगाना है x0 y8, x0 y8 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। हमने इनको मिला देना है, आपने स्केल से पॉइंट ए और बी को मिलाना है। ये हमने पॉइंट ए और बी को मिला दिया। फिर हम पॉइंट सी और डी लगाते हैं, फिर उनको हमने मिलाना है। पॉइंट सी है x का 14, y0, तो ये सी आ गया। पॉइंट डी है x0 y7, तो पॉइंट यहाँ पे है, ये आ गया पॉइंट डी। हमने सी और डी को मिलाना है। आप स्केल से सी और डी को मिलाएंगे, इस तरह पॉइंट सी और डी को मिला दिया। अब हमने इनके ग्राफ फिल करने हैं। ग्राफ फिल करने के लिए हम देखेंगे ए और बी की लाइन जो है वो ट्रू है। ए और बी की लाइन ट्रू है तो इसको रीजन की साइड फिल करेंगे, तो आपको पता चल गया इसको इधर को फिल करना है। पॉइंट सी और डी की जो लाइन है वो भी ट्रू है, सी और डी को भी रीजन की साइड फिल करेंगे, तो इसे भी हमने इधर फिल करना है। तो मेन हमने देखना है कोई कॉमन कौन सा है। इस लाइन का ये वाला डब्बा और इस लाइन का भी ये वाला डब्बा है, तो हमने इसको फिल कर देना है। इसमें कंडीशन हमें दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये दोनों दिए हो तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी सिर्फ ये पहले डब्बे में। इस तरह आपने इसे फिल कर देना है। अब हमने ग्राफ फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमने जिस ग्राफ को फिल किया है, जहां पर फिल किया तो उसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। तो इसका कॉर्नर पॉइंट एक ये है और एक ये, और ये पॉइंट डी है और एक ये है। इसका ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इसको हम जी का नाम दे देते हैं। पॉइंट ए है, इसका कॉर्नर पॉइंट 40 है। फिर ये रीजन है 0, 0, 0, यानी ओ है रीजन पॉइंट, 0, 0 पॉइंट आ गया। फिर पॉइंट डी है, पॉइंट डी है 0.7, x0 y7, और पॉइंट जी है। जी हमने पहले फाइंड करना है, फिर हम बताएंगे कि फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। हमने अभी कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं ए, डी, ओ और जी। जी हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, तो जी के कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें एसोसिएटेड इक्वेशन दी है, उनकी मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो होता है कॉर्नर पॉइंट जी। तो इसको हमने फाइंड करना है, तो इसमें 2x है, तो ये यहाँ पर एक x हमने सेम करना है, चाहे y को सेम कर लें या x को सेम कर लें। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगी 2x, ये सेम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2y है, इसको 2y बनाना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। चाहे y को सेम कर लें चाहे x को सेम कर लें। चले हम y को सेम करते हैं। मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करने से हमारी रकम बन जाएगी 2 2 4 x, ये हो जाएगी 2y 2 8 16। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने सेम कर लिया, इसमें भी 2y आ गया और इसमें भी 2y आ गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दोनों अलामतें सेम है,
तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर चेंज हो तो प्लस करते हैं। कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तीसरी से हम दूसरी इक्वेशन माइनस कर देंगे, क्योंकि तीसरी बड़ी है, बड़ी को ऊपर रखेंगे। चाहे हम इसको भी ऊपर रख लें, चाहे इसे ऊपर रख लें, आंसर वही आएगा। 4x प्लस 2y इक्वल टू 16, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 14। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलामतें चेंज हो जाती हैं, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये 4x से 1x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, इधर 16 माइनस 14, तो ये आ गया 2। अब आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया x का 2/3। हमने अब y का निकालना आंसर, तो y का आंसर निकालने के लिए x की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपको इक्वेशन छोटी लगे उसमें पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। 2x, x की जगह 2/3 प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया 2 2 4, 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 8। ये प्लस का 4/3 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4/3। आपने कैलकुलेटर से इन्हें माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 20/3। अगर आप एलसीएम से करना चाहते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3, 8 3 24 माइनस 4, 24 में से 4 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये आ गया x का और y का आंसर। तो हमारा पॉइंट बन गया, x का आंसर आया 2/3, y का 20/3। तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा है? g। तो पॉइंट g निकालने के बाद हमने फंक्शन बताना है कि मैक्सिमाइज कहां पर है। तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिए। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 2x की जगह 4 प्लस 3y की जगह 0। ये हो गया 4 2 8 3 0 0। तो ये आंसर आ गया 8। ये हमने 0 0 पुट करना है। 2x की जगह 0 प्लस 3y की जगह 0, 2 0 0 3 0 0। तो ये आंसर आ गया 0। पॉइंट डी पुट करना है। 2x की जगह आप 0 रखना है, 7 3 इंटू 7, y की जगह 7 रख दिया। ये हो गया 2 0 0 7 3 21। तो 21 आंसर आ गया इसका। पॉइंट जी की वैल्यू पुट करनी है। 2x की जगह 2/3, यानी इसमें हमने पुट करनी है 2। इसी तरह x की वैल्यू लगाएंगे, y की जगह y की वैल्यू लगाएंगे, प्लस 3 y एट 20/3 इक्वल टू, ये हो गया 2 2 4 4/3 प्लस ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। कैलकुलेटर से इन्हें ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 64/3। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के देखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21.3। ये आंसर आ जाएगा। तो हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज कहां पे, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा आंसर है, बड़ा आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि आंसर यही आया है। तो पॉइंट जी पर मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है? जी। उसकी वैल्यू है 2/3 20/3। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमने छोटी और बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें फंक्शन दिया है कि ये किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है और मैक्सिमम है। हमें दो उन्होंने
इनइक्वालिटी दी हुई है। पहली इनइक्वालिटी दी हुई है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15। दूसरी इनइक्वालिटी दी है x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसको नाम देते हैं इनइक्वालिटी ए का और दूसरी को इनइक्वालिटी बी का। और दो इन्होंने कंडीशन दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन दी होते हैं ये हमेशा हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। हमने इनइक्वालिटी के नाम रखने के बाद हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ए की एसोसिएटेड लिखते हैं 3x प्लस 5y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगाना है। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी की हम एसोसिएटेड लिखते हैं x प्लस 6y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू लगा देना। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इनके निकालने होते हैं इंटरसेप्ट। पहला होता है x इंटरसेप्ट, फिर y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करना है। तो ये x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3x 5y की जगह 0 लगाएंगे इक्वल टू 15। ये 3x इसी तरह ही 5 0 0 इक्वल टू 15। 0 खत्म हो जाएगा इक्वल टू 15। 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3 5 15। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट ए का नाम देते हैं x5 y0। इक्वेशन 2 का हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं। हमने y की जगह 0 पुट करना है। x प्लस 6 y की जगह 0 इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 6 0 0 इक्वल टू 9। 0 खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 9 आ गया। हमने पॉइंट लिखना है। पॉइंट को नाम देंगे हम c का। पॉइंट c x 9 है y 0। फिर हमने निकालने इसके y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट करना है। 3x की जगह 0 प्लस 5y इक्वल टू 15। 3 0 0 5y इक्वल टू 15। 0 खत्म हो जाएगा, 5y इक्वल टू 15। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5 3 15। इससे हमारा पॉइंट आ गया। उसको नाम देंगे हम b का x0 y3। फिर हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर। x0 6y इक्वल टू 9। 0 खत्म हो जाएगा, 6y इक्वल टू 9। 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/6। इन्हें हम कट करेंगे। 3 3 9 3 2 6 3/2 y का पॉइंट आंसर आ गया। तो इसको पॉइंट देंगे। नाम हमारा है d x0 y 3/2। ये हमने पॉइंट निकाल लिए। तो इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने होते हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम x और y दोनों 0 इक्वेशन ए में भी पुट करते हैं और इक्वेशन बी में भी पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन ए और बी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हमने यहाँ x और y की जगह 0 0 पुट करना है। 3x की जगह 0 प्लस 5y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इधर x प्लस 6y x की जगह भी 0 लगा दिया, y की जगह भी 0 लगा दिया। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 0 0 5 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 0 प्लस 0 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो उन्होंने कहा है कि 0 बड़ा है 15 से, तो ये फॉल है। दिस इज फॉल। दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 6 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 0 प्लस 0 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा 9 से, तो ये भी फॉल। दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने ग्राफ निकालना होता है, यानी ग्राफ को बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, फिर वाई एक्सिस ड्रा करनी है। पहले हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये है ओरिजिन 0, ये है x, ये y माइनस एक्स माइनस वाई। हमने एक पॉइंट निकाला है a
50, बी निकाला है 03, सी निकाला है 90, पॉइंट डी निकाला है 0.3/2। तो x हमारा 9 तक है, 2 का डिफरेंस रखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इधर है -1, -2, -3, -4, और y हमारा 3 तक है, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3। अब हमने पॉइंट ए लगाना है, x5 y0, x5 y0, x5 यहाँ तक है, यहाँ पर है पॉइंट ए, पॉइंट बी है x0 y3, x0 y3 यहाँ पर है पॉइंट बी। हमने स्केल से ए और बी को मिलाना है, आपने स्केल से ए और बी को मिला देना है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट सी है, सी है x9 y0, x9 y0, 9 यहाँ तक है, यहाँ पर आ गया पॉइंट सी। बी है x0, ये 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 यहाँ तक, यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट डी। अब सी और डी को मिलाएंगे, इस तरह हमने सी और डी को मिला देना है। फिर हमने ग्राफ को फिल करना है, हमें ए और बी की जो लाइन है वो फाल दी हुई है, ए और बी की फाल है, यानी ओरिजिन की साइड फिल नहीं करना, इसको इधर को फिल करना हमने। फिर सी और डी की दी हुई है, सी और डी भी फाल है, इसको भी हमने इधर को फिल करना है। लेकिन हमें कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये दो कंडीशन दी हो तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी पहला क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है, तो हमने इसे इधर को फिल कर देना है। पहले क्वाड्रेंट में करना है, पहले क्वाड्रेंट से लाइन बाहर ना जाए, ये हमने फिल करना है। तो फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने के लिए कहा है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए कहें तो हमने कॉर्नर पॉइंट लाजमी फाइंड करने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो जहां हमने ग्राफ को शेड किया है तो उसके कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट यहां पर हमने ग्राफ को शेड किया हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट बी है, बी है हमारा 0.3। फिर है हमारा यहां पर पॉइंट सी, सी है पॉइंट 90, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे जी का, ये हम फाइंड करेंगे, पॉइंट जी हमने फाइंड करना है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट है, इसमें बी, सी और जी हमने फाइंड करना है। तो जो हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना हो तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y का आंसर निकालना होता है हमने। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पे 1x है, तो हमने इनको सेम करना है। सेम कैसे होगा, अगर इस x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को तो ये भी 3x हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 कि हम दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18y 3 9 27, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशनों में ये बराबर हो गया, तो ये सेम है, ये भी 3x ये भी 3x। तो अगर सेम अलामत हो, ये दोनों के साथ प्लस है, सेम है, तो सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तीसरी इक्वेशन से हम पहली माइनस करते हैं, तीसरी इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 18y इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो जब माइनस करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 5 निकालेंगे तो आंसर आएगा 13y इक्वल टू 27 से 15 निकालेंगे तो 12। तो आप देख रहे हैं 13 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया y का आंसर।
अब हमने x का आंसर निकालना है, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। जो आपको इक्वेशन छोटी लगे आप उसमें पुट कर दें। हमने x निकालना है तो y की जगह पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं, लेकिन आप जो सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वो है x प्लस 6y। y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12/13 इक्वल टू 9। x प्लस ये हो जाएगा 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72/13 इक्वल टू 9। अब आप देख रहे हैं ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 72/13। तो इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारा आंसर आएगा 45/13। तो अगर आप इसे एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 117 माइनस 72। तो इन्हें हम माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 45। तो ये है हमारे x और y के आंसर। तो पॉइंट लिखेंगे, हमारा पॉइंट आ गया g, x आया 45/13 और y आया 12/13। अब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करने के लिए हमने टेबल बना ली है। कॉर्नर पॉइंट्स इधर लिखेंगे और जो हमें वैल्यू दी है वो लिखेंगे। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3। x की जगह 0, y की जगह 3। ये होगा 300 प्लस 3, तो ये आ गया 3। अब हमने इस पॉइंट C पुट करना है। 3 x की जगह 9, y की जगह 0। 9 3 27 प्लस 0, तो ये आ गया 27। पॉइंट G पुट करते हैं। 3 x की जगह 45/13 प्लस y की जगह 12/13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 135/13 प्लस 12/13 इक्वल टू, इन्हें हम ऐड करेंगे 13 135 प्लस 12, तो ऐड करने से आंसर आ जाएगा 147/13। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.3। हमने बताना है फंक्शन मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। सबसे छोटा आंसर है 3। तो यहां पे लिखेंगे कि फंक्शन हमारा 3 पर मिनिमम है। सो f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है? बी पर। बी है 0 3। और हमने मैक्सिमम बताना है कि एंड f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। तो ये C पर मैक्सिमम है, C90। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।